जिंदगी की कड़ी धूप में छाया बनते हैं मेरे पापा। उंगली पकड़कर चलना जिसने सिखाया वो है मेरे पापा। जब मम्मी से खूब डांट पड़े प्यार से सर पर हाथ सहलाते हैं मेरे पापा। कभी मेरा अभिमान तो कभी स्वाभिमान बनते हैं मेरे पापा। हेलो एवरीवन, मैं हूँ विधि और आज के 5 मिनट मोटिवेशन में मैं लेकर आई हूँ फादर्स डे स्पेशल। सो आज की स्टोरी में आप मॉरल के साथ साथ देखेंगे कि कैसे एक पिता अपने बच्चे के व्यक्तित्व को मोल्ड करते हैं बड़े ही समझदारी और पेशेंस के साथ। एक परिवार था, उसमें 3 लोग रहते थे, माता, पिता और उनका बेटा। बेटे का स्वभाव बहुत ही गुस्सैल था, जिसे देखो उसे अपशब्द कहता था, बहुत ही लड़ाई झगड़ा करता था। माता पिता दोनों बच्चे के इस व्यवहार से बहुत ही परेशान थे, क्योंकि जहां भी जाता वहां से उसकी कंप्लेंट्स आती रहती। स्कूल से कंप्लेन, पड़ोसियों से कंप्लेन, हर जगह लोग उसकी कंप्लेंट्स करते रहते, क्योंकि जहां भी जाता सबसे बस लड़ता झगड़ता रहता और इतने अपशब्द बोलता कि सब आके माता पिता से कंप्लेन करने लगते। माता पिता दोनों ही बच्चे के इस अनकंट्रोलेबल व्यवहार से परेशान हो चुके थे। बेटा खुद भी परेशान था, क्योंकि उसका कोई दोस्त ही नहीं था, सब लोग उससे दूर छटकते थे, कोई उसके साथ खेलता नहीं था। एक दिन पिता ने बहुत ही सोच समझकर एक निर्णय लिया। बेटे को अपने पास बुलाया और कहा कि देखो, अगर तुम मेरी बात जो मैं कहने जा रहा हूँ वो मानोगे तो तुम्हारी जिंदगी बहुत ही आसान और बहुत ही अच्छी बन जाएगी। सब लोग तुमसे फिर से दोस्ती करने लग जाएंगे। बेटा बोला कि अच्छा, ऐसा क्या करना होगा मुझे? पिता ने एक बड़ा सा बैग जिसमें लोहे की कीलें थी वो भरकर उसे दे दिया और साथ में एक हथौड़ा भी दिया और कहा कि देखो, दिन में तुम्हें जितनी भी बार गुस्सा आता है ना, सामने वो वुडन फेंसिंग दिख रही है, घर की जो बाउंड्री है वुडन फेंसिंग, वहां जाकर जितनी भी बार दिन में गुस्सा आए एक एक कील ठोक देना हथौड़ी की मदद से। तो बेटा बोला, बस इतना ही, इतना आसान? पिता ने बोला, हाँ, लेकिन याद रहे, दिन में जितनी भी बार किसी को अपशब्द कहोगे, गुस्सा करोगे, मारपीट करोगे, जाके एक कील वहां पे ठोक कर आ जाना, एक बार के लिए एक कील। इतना कह के पिता ने बच्चे को समझा लिया और बेटा मान भी गया। पहले ही दिन जब बेटे ने कीलें ठोकना शुरू किया, पहले दिन उसने देखा कि उसने 40 कीलें ठोकी है। वो तो देख के दंग रह गया कि क्या मैं इतना बुरा हूँ, इतना गुस्सा करता हूँ, लोगों के साथ इतना दुर्व्यवहार करता हूँ। और फिर उसे लगा ये तो मुश्किल काम भी है, बार बार आकर कीलें ठोकना। तो उसने चाहा कि मैं थोड़ा अपना गुस्सा कंट्रोल कर लेता हूँ, कि कल मुझे थोड़ी कम कीलें ठोकनी पड़े। ऐसा करते 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 रोज 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 थोड़ी सी कीलें कम होती गई। शुरुआत 40 से हुई और एक दिन ऐसा आया जब उसने अपने गुस्से को पूरी तरह कंट्रोल कर लिया। उस दिन उसे एक कील भी नहीं ठोकनी पड़ी और खुशी से, उल्लास से भरकर अपने पिता के पास गया कि पापा, आपको पता है क्या, आप जो चाहते थे मैंने वो कर दिखाया। आज मैंने एक भी बार गुस्सा नहीं किया, आज मुझे एक भी कील ठोकनी नहीं पड़ी है। पिता भी सुन के बहुत ही खुश हुए, मुस्कुराए और बोले, शाबाश बेटा, ये तो बहुत अच्छी बात है। और फिर कहा कि अगर तुम चाहते हो कि ये अच्छी चीज़ रोज़ कंटिन्यू हो तो अब तुम क्या करोगे? जो तुमने कीलें ठोक रखी हैं फेंसिंग में, अब जिस जिस दिन तुम्हें गुस्सा ना आए, जब भी ऐसा कोई दिन गुजरे जब तुमने पूरे दिन में एक भी बार गुस्सा नहीं किया, एक भी बार अपशब्द नहीं बोला, उस दिन तुम एक कील को निकाल लेना फेंसिंग में से। तो बेटा बोला, बस इतना ही? ठीक है, ये तो मैं आसानी से कर लूँगा। अगले दिन उसने फिर से अपने आप को कंट्रोल करना जारी रखा, पर उसने देखा कि कील ठोकने से भी ज़्यादा मुश्किल था कील को निकालना। पर करता क्या बेचारा, उसको तो लग रहा था कि वो कुछ महान काम कर रहा है जिससे उसे सारे दोस्त वापस मिल जाएंगे। धीरे 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 उसने अपनी कोशिश जारी रखी। बहुत दिन बीत गए और बहुत मुश्किल था कीलें वापस निकालना। कुछ दिन बाद फिर से बहुत ही खुश होकर अपने पापा के पास फिर से गया और बोला, पिताजी, आप जानते हैं क्या, आज तो मैंने और भी बड़ा काम कर लिया। तो पिताजी खुश होकर बोले, अच्छा बताओ क्या किया? तो बोले, अब उस वुडन फेंसिंग पर एक भी कील बाकी नहीं रही,
मैंने एक करके सारी निकाल दी। इतने दिन मैंने बिना गुस्सा किए निकाले हैं। पिता ने बोला, ठीक है, चलो मैं तुम्हें एक चीज दिखाता हूँ। हाथ पकड़कर बेटे का उसे उस वुडन फेंसिंग के पास ले गए पिताजी और बोले कि ये सारे निशान देख रहे हो तुम? तो बोले, किस चीज के निशान? तो बोले, ये जो गड्ढे हैं जो तुमने कील ठोक ठोक के किए हैं। तो बोले, हाँ देख रहा हूँ। तो पिताजी ने समझाया, ये गड्ढे नहीं है बेटा, ये वो घाव है जो तुम लोगों के दिल पर देते हो अपने शब्दों से। ऐसा हुआ जैसे चाकू मार लिया पहले और फिर आई एम सॉरी बोल दिया। तो क्या आई एम सॉरी बोलने से चाकू का घाव भर जाता है? नहीं ना। बिल्कुल उसी तरह तुम अपने शब्दों से लोगों के दिल को जख्मी करते रहे अब तक। और कुछ भी कर लो, एक बार जो जख्म हम किसी को अपने शब्दों से दे देते हैं उसे भरना बहुत मुश्किल होता है। तो बेटे को समझ आया कि उसके गुस्से से ना सिर्फ उसके मन पर, उसके दिमाग को नुकसान हो रहा था, जबकि जिन लोगों के साथ वो रह रहा था उन्हें भी नुकसान हो रहा था। और इसी के साथ बेटे को रियलाइज़ हुआ और उसने अपने पिता से कहा, थैंक यू पापा, ये तो ऐसा हुआ जैसे आपने मुझे मिरर दिखा दिया, आईना दिखाया आपने कि मेरी हरकतों से मुझ पर और लोगों पर क्या असर हो रहा था। फ्रेंड्स, आशा करती हूँ आपको आज का 5 मिनट मोटिवेशन वीडियो अच्छा लगा होगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो किसी और के साथ ना सही पर अपने पापा के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करिए, एक प्यारा सा थैंक यू मैसेज लिखकर, उन्हें भी अच्छा लगेगा। और उन्हें विश करिए हैप्पी फादर्स डे। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन। मिलती हूँ आपको अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।